गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए गुरुदेव का जयकारा लगाएं सब मिलके। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगारी नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा। अच्छा चलिए अब बात करते हैं गुरुदेव। ये प्यारी सी बच्ची से बात करा दो नरहरी भाई। राशि भाई बोल रहे हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव बेटे। अरे बात कर रहे हैं ना, बोल तो सही। चेहरा तो दिखा दो। ऊपर ओढ़ अरे हमको दिखा दो। आज तो वुमेन्स डे है भाई। सारी बहनों को ना, जितनी भी हमारी गुरु बहनें हैं उन सबको हैप्पी वुमेन्स डे आज का। आज नारी सशक्तिकरण दिवस है, तो आज के दिन तो भाई छोटी सी बच्ची से बात करने का बात बनती है। चलो शर्म आ गई है, बहुत प्यारी बच्ची है। चलिए तो आज पहले तो नारी सशक्तिकरण दिवस है, और आज के दिन गुरुदेव की एक बात है। गुरुदेव ने कहा है कि जब तक स्त्री भारत की नहीं उठेगी, जब स्त्री का जो है मान सम्मान नहीं बढ़ेगा, तब तक भारत देश जो है वो अपनी प्रतिष्ठा को, अपने सम्मान को प्राप्त नहीं कर सकता। विवेकानंद ने भी यही बात कही है कि हिंदुस्तान में एकमात्र हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर धर्म है, लेकिन यहाँ पर स्त्री का सम्मान नहीं है। तो जिस दिन भारत की स्त्री उठेगी ना, उस दिन भारत बहुत ऊपर स्थान प्राप्त करेगा अपना। और यही बात गीता में कही गई है, और यही बात जो है महर्षि अरविंद ने कही है कि नारी का उठना ही, जहाँ पे नारी का सम्मान होता है, जिस घर में नारी का सम्मान होता है, जिस मोहल्ले में, शहर में और जिस देश में नारी का सम्मान होता है, वो हमेशा 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 ऊपर उठता है। तो बहुत महत्व है, नारी का बहुत महत्व है। हम सबके जीवन में माँ का महत्व होता है, बहन का महत्व होता है, पत्नी का महत्व होता है। इस तरह से कई रूपों में जो है स्त्री पूरे घर को संवारती है, सजाती है, और मनुष्य जो है, मानव जो है, आदमी जो है, उसके जीवन को जीवन का दर्जा मिलता है। घर में जब तक स्त्री ना हो तो वो घर नहीं रहता, मकान ही रह जाता है। रिश्तों में स्त्री ना हो तो स्नेह और प्रेम की कोई बात ही नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात है, नारी ना हो तो संसार की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ये तो बहुत दूर की बात है कि कहीं कुछ होगा। तो नारी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, शक्ति के कारण कुछ नहीं हो सकता। गुरुदेव भी कहते हैं कि राधा के बिना कृष्ण आधा है, और शक्ति के बिना शिव जो है वो शव है। तो इतनी महत्वपूर्ण बातें जब वो बताते हैं, महत्वता बताते हैं स्त्री की, नारी शक्ति की, तो नारी का सम्मान करना चाहिए, तहे दिल से उनका आदर करना चाहिए, उन्हें स्नेह और प्रेम करना चाहिए, और उनको उनका सम्मान देना चाहिए, पूरा अधिकार देना चाहिए, उनके खुद के फैसले उनको लेने चाहिए। हम उन्हें इजाज़त दें ऐसी हमारी औकात नहीं है। वो अपने फैसले लें और उन फैसलों में हम उनकी सहायता करें, ये हमारा काम हो सकता है। लेकिन हम किसी भी नारी को, चाहे वो हमारी बहन हो, माँ हो, स्त्री हो, पत्नी हो, उसको हमारी इजाज़त की ज़रूरत ना पड़े, ऐसा दिन आए और वो खुद अपने कार्य को करे और हम उसका सहयोग कर सके, उसके अपने डिसीजंस हों। यही नारी सशक्तिकरण है। और ऐसा दिन आए भारत में कि भारत की नारी उठे और इस देश को भी उठाए, शक्ति उठाए। तो यही आज के दिन हम गुरुदेव को नमस्कार करते हुए यही प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, भारतवर्ष की संपूर्ण जगत की नारी का उत्थान हो, तो सनातन धर्म का भी उत्थान हो और मानवता का उत्थान हो। चलिए अब शुरू करते हैं। हमारा जो सेशन है आज का शुरू तो हो ही गया, आज का महत्वपूर्ण दिन है।
और सारी गुरु बहनों को आज के दिवस पे आपको बहुत बहुत महत्वपूर्ण, हर रोज़ ही आपका दिवस है, ये तो एक दिन सिर्फ हम थैंक्स करते हैं, थैंक यू करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे जीवन में हैं, अलग अलग रूपों में हमारे जीवन को संवार रहे हैं। तो ये धन्यवाद का दिन है, लेकिन हमें तो रोज़ ही धन्यवाद करना चाहिए आपका, क्योंकि नारी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो आप सबको आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। जो भी आप हो, जो भी कार्य आप कर रहे हो अपने परिवार के प्रति, वो आप करते रहो, और आपसे ही आपका परिवार है, इसलिए हमेशा आप सचेत हो, आप सृजनात्मक हो, आप सकारात्मक हो, तो आपका परिवार ही उस ऊर्जा से आगे बढ़ता है। ठीक है, चाहे वो पति हो, चाहे बच्चे हों, वो स्त्री से ही ऊर्जा ग्रहण करके संसार में कुछ हासिल करते हैं। इसीलिए आप सकारात्मक रहो, सुरक्षित रहो, सृजनात्मक रहो, यही हम मंगल कामना करते हैं। चलिए, अब जो है गुरुदेव श्री रामलाल जी त्याग के सिद्ध योग से जो परिवर्तन आते हैं उनकी हम बात करते हैं, जो कभी प्रश्न उठते हैं उनकी भी बात करते हैं। तो किसी गुरु भाई का कुछ प्रश्न हो, कुछ बात कोई करना चाहता हो तो कर सकता है। और आज भी एक भेद है, राज है जो खुलेगा, मैं थोड़ी बात करूँगा उसके बारे में। अगर किसी को कुछ बात करनी है, कोई प्रश्न है तो कर सकता है, नहीं है तो फिर मैं बात करूँगा थोड़ी देर। सेशन आज का छोटा ही रहेगा, और इसीलिए अगर किसी को बात करनी है तो फटाफट कर लेते हैं, नहीं तो फिर जो मुझे बात करनी है मैं फिर करूँगा। नहीं है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं जो बात करना चाहता हूँ, प्यारे गुरुदेव रामलाल जी त्याग की एक बात करना चाहता हूँ। तो क्योंकि इंग्लिश का भी एक सेशन होता है ना इसके बाद, तो जब मैं उसे भी पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने आती हैं, और वो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो इंग्लिश का सेशन में नहीं आ सकते, उनके लिए जो है उसमें अगर कुछ प्राप्त होता है तो आप सबके साथ भी वो मैं शेयर करूँ, तो वही मैं शेयर कर रहा हूँ। गुरुदेव की बुक पढ़ रहे हैं आजकल इंग्लिश के सेशन में, बाइबल की भविष्यवाणी है, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, प्रोफेसिस फ्रॉम द बाइबल। इतने अद्भुत ये जो बुक है ना गुरुदेव की, आप सबको पढ़नी चाहिए, सबको पढ़नी चाहिए। कितनी समझ में आती है, कितनी नहीं समझ में आती, उसकी चिंता मत कीजिए, बस इसे एक बार पढ़ना ज़रूर है आपने। ये हमारे गुरुदेव ने लिखी है, स्वयं लिखी है उन्होंने, और इसमें इतने रहस्य छुपे हैं, ये रहस्यों का खजाना है। इस छोटी सी पुस्तक में जितना ज्ञान है ना, वो बस पूरा भर दिया है गुरुदेव ने। कुछ चंद शब्दों में गुरुदेव ने संसार लपेट के रख दिया हमारे सामने, सारे रहस्य किताब में छुपे हुए। रहस्यवादी बुक है ये, हमारे गुरुदेव दादा गुरुदेव दोनों रहस्यवादी संत हैं, और ये जो किताब है ना, ये रहस्यवादी किताब है। इसमें सारे रहस्य गुरुदेव ने लिखे हैं जो हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं, जो हमारी कई बार कन्फ्यूजन रहती है। लोग नए नए आते हैं तो वो उनका विश्वास कई बार जैसे पक्का नहीं होता है, वो सोचते रहते हैं गुरु क्या है, कौन है, कैसे कल की अवतार है, या बाबा गंगाई नाथ जी का क्या रोल है, ऐसा सोचते हैं। इसमें सब कुछ ओपन है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो कल जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसका नाम था सत्य का आत्मा या अधिमानसिक देव। अधिमानसिक देव पे मैंने बहुत पहले बात की है कि अधिमानसिक देव क्या करता है, और सत्य का आत्मा भी उसे ही कहा जा गया है। अब ये जो सत्य का आत्मा, ये जो शब्द है ना, सत्य का आत्मा, सिर्फ इस चैप्टर का जो हेडिंग है ये अपने आप में बहुत विशाल है और सारे रहस्य खोलता है। ठीक है, अब ये क्या है, ये छोटा सा चैप्टर है। पहले तो मुझे इसे पढ़ना पड़ेगा आपके लिए, 2 ही पेज का है, पढ़ना पड़ेगा, एक ये और एक ये पेज का। तो ये मैं एक ही पेज समझ लो, तो मैं इसे पढ़ता हूँ, फिर मैं बताता हूँ जो रहस्य है वो क्या है। सत्य का आत्मा या अधिमानसिक देव। युग परिवर्तन प्रकृति का अटल सिद्धांत है। जब सत्य युग नहीं रहा, त्रेता नहीं रहा, द्वापर नहीं रहा, तो एक छोटा सा कलयुग नहीं रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, बहुने में व्यतीतानि जन्मानि नव चा अर्जुन तान्य यम
वेद सर्वाणीन त्वम वेथत परंतप। कहते हैं कि मेरे कई जन्म हो गए, तेरे कई जन्म हो गए, तू उनको नहीं जानता लेकिन मैं जानता हूँ। और उन्होंने कहा कि हर युग में जब पाप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो मैं अवतार लेता हूँ। इस प्रकार भगवान ने पृथ्वी से अंतर्ध्यान होने के साथ ही जब उनका अवतार होता है, अंतर्ध्यान होते हैं उस अवतार से, तो युग परिवर्तन हो जाता है। ऐसे ही यह सत्य बीते हुए युगों को सत्य प्रमाणित करता है। जितने जितने युग बदले हैं और हर युग में भगवान का एक अवतार हुआ है, उनके अवतार के विलोप होने के साथ ही वो युग बदला है, ऐसा भी हम जानते हैं। इसी प्रकार इस युग की समाप्ति की बात वह महान आत्मा यीशु भी कर गया है। उसने भी कहा है कि मैं पिता की ओर से एक सहायक और भेजूंगा जिसकी उत्पत्ति सीधी पिता से होगी। जब वह आवेगा तो यह युग समाप्त हो जाएगा। यीशु की भविष्यवाणियों के अनुसार उस सहायक का प्रकटीकरण इस 20वीं सदी के अंत से पूर्व ही होगा। इस संबंध में सेंट जॉन के कुछ वाक्यों में कहा है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकला है, तो वह मेरी गवाही देगा। मैं भी तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। एक तो ये लाइन याद रखना, ठीक है, कि क्या कहते हैं, कौन सी लाइन याद रखनी है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा। परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। ये दूसरी लाइन याद रखना। और वह आकर संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर कायल करेगा। इस लाइन की अपनी एक महत्ता है, लेकिन आज हम इस पे ज़्यादा जोर नहीं देंगे इस लाइन पे। अच्छा, फिर वो कहते हैं पाप के विषय में इसलिए कि मुझ पर विश्वास नहीं करते, धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे, न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। ये 3-4 लाइनें ये महत्वपूर्ण है, आज इन पे केंद्रित नहीं करेंगे हमारा ध्यान। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें दिखाएगा। इस बात को याद रखना, दिखाएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें दिखाएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें दिखाएगा। अब इस लाइन को भी याद रखना कि जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें दिखाएगा। ये बातें ये लाइनें याद रखना। फिर कहते हैं यीशु ने एक ऐसा पक्का प्रमाण दिया है जिससे यह प्रमाणित होता है कि वह भी भक्त शिरोमणि कर्माबाई की तरह महान प्रेम मार्गी भक्त था। इस संबंध में सेंट मार्क में कहा है, 6 दिन के बाद, अब ये महत्वपूर्ण सुनना इसे, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और उनको एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहाँ पर उनके सामने उसका, यीशु का रूप बदल गया। अब बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसका वस्त्र ऐसे चमकने लगा और ऐसा उज्जवल हुआ जैसा पृथ्वी पर कोई भी धोबी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। और उन्हें मूसा के साथ इलियाह दिखाई दिया और वे यीशु के साथ बातें करते थे। इससे यह तथ्य प्रमाणित होता है कि मलाकी भविष्यवक्ता का इलियाह नबी, उस समय का यीशु नबी और भूतकाल का मूसा नबी एक ही शक्ति था। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इसे भी याद रखना। मेरे इस कथन का अर्थ मात्र आध्यात्मिक व्यक्ति ही ठीक तरह से समझ सकेंगे। अब ये लाइन बोलने के बाद गुरुदेव ने यहाँ पर हमारी चेतना के ऊपर में केंद्रित करते हुए हमें कहा है कि जो व्यक्ति चेतन होगा वही इस चीज़ को समझ पाएगा। ठीक है, उन्होंने क्या कहा गुरुदेव ने यहाँ पर, मेरे इस कथन का अर्थ मात्र आध्यात्मिक व्यक्ति का अर्थ है जो व्यक्ति स्पिरिचुअली चेतन हो, जिसकी आत्मा जागृत हो, वही इस लाइन को समझ सकता है। तो उन्होंने, इसलिए गुरुदेव ने अपनी तरफ से कुछ भी प्रकाश नहीं डाला, सिर्फ वो मेन बातें कहकर छोड़ दी और कहा कि ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही समझा जा सकता है इसे। तो इसका मतलब है कि कोई रहस्य है यहाँ पर। युग परिवर्तन की भविष्यवाणी करते हुए यीशु ने कहा है,
विश्व में चर्च के नाम से एक पत्थर पर दूसरा पत्थर नहीं मिलेगा। सेंट मैथ्यू में कहा है, उसने उनसे कहा, क्या तुम यह सब नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ चर्च के स्थान पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। अब ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जब यीशु कहते हैं कि ऐसा चर्च नहीं मिलेगा जिसका पत्थर ना तोड़ दिया जाए, मतलब चर्चों का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। ये लाइन इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिससे पता चलता है कि आने वाले समय में जितने भी लोग होंगे वो सारे के सारे आने वाले युग में, आने वाले समय में सब अंतर्मुखी हो जाएंगे। बाहरमुखी कोई व्यक्ति नहीं बचेगा। जितने भी लोग बाहर में चर्च है, प्रोटेस्टेंट है या कैथोलिक चर्च है, ये दो भागों में तो बाहरी पूजा के बाहरी दृष्टिकोण से या जो बाहरमुखी हैं वो हैं सारे के सारे। यीशु कहते हैं कि जब वो सहायक आएगा तो वो सबको अंतर्मुखी कर देगा, अंदर से जागृत कर देगा, अंदर इस साम्राज्य को जागृत करेगा। मैं तो उनके साथ चलूँगा फिरूँगा उनके अंदर, तो वो मुझे ढूंढने चर्च में नहीं जाएंगे। तो किसी भी चर्च का कोई भी निशान नहीं रहेगा, कोई चर्च बनाएगा नहीं, और जो बने हैं वो रहेंगे नहीं। ये बहुत बड़ी बात वो कहते हैं कि सब ने अंतर्मुखी हो जाना है सहायक जब आएगा। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जब उसके चेलों ने उससे पूछा कि तेरे आने और युग के अंत के युग बदलने का क्या चिन्ह होगा। अब आप ये देखो कि उसने कहा है सहायक आएगा, ठीक है, उन्होंने कहा है कि सहायक आएगा, मैं सहायक भेजूंगा पिता की ओर से। लेकिन उसके जो चेले हैं, उसके जो शिष्य हैं, वो पूछते हैं कि जब उसके चेलों ने उससे पूछा कि तेरे आने का और युग के अंत का बदलने का क्या चिन्ह होगा, तब उसने संसार में आगे होने वाले परिवर्तनों का वर्णन किया। तो ये लाइनें जो हैं ये वो कहते हैं कि तू आएगा वापस। एक्सपेक्टेशन क्या है, जीसस क्या कह रहा है? जीसस के शिष्य इस रूप में बात कर रहे हैं कि वो ये बात हो रही है कि जीसस कह रहा है मैं फिर से आऊँगा पिता की ओर से, मैं फिर से आऊँगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। तो ये जब उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि तू जब आएगा फिर से तो तेरा चिन्ह क्या होगा, लेकिन ये प्रश्न उठने से पहले ये साबित होना चाहिए कि उनके बीच में कुछ ऐसी बात हुई जिससे ये सिद्ध होता है कि जीसस ही वापस आएगा। क्योंकि जीसस तो कह रहा है कि मैं सहायक भेजूंगा पिता की ओर से, और उसके शिष्य उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि तेरे आने का अर्थ क्या होगा। ये बात जो शिष्यों की जो बात है, इससे साबित होता है कि जीसस ने कुछ प्रूव किया है, इससे पहले कुछ प्रूव किया है, और जो उसने प्रूव किया है वो इस चैप्टर का हेडिंग है जिसका नाम है सत्य का आत्मा। देखो, अध्यात्म में दो नहीं है, अध्यात्म में अद्वैतवाद है। अध्यात्म में एक ही है, एक आत्मा है जिसे सत्य का आत्मा आप कह सकते हो, जिसे परम पुरुष कह लो, परमात्मा कह लो, ईश्वर कह लो, भगवान कृष्ण, जीसस, कुछ भी कह लो। सत्य का आत्मा एक ही है। अब वो अलग अलग रूपों में इस धरती पर विचरण करता है, अलग अलग समय में, लेकिन वो परम सत्ता एक समय में एक इंसान के अधीन भूत होकर ही कार्य करती है, ऐसा गुरुदेव ने कहा है। जब वो उनको लेके गया, पहाड़ी पर लेके गया, तो उसने उसको थोड़ी दूर जाके खड़ा हो गया, तो वो उसका जो वस्त्र थे वो बिल्कुल वाइट में बदल गए, यानी कि वो आत्म स्वरूप में। गुरुदेव ने कहा है ना कि मेरी बॉडी ट्रांसफॉर्म होगी पूरी दूधिया कलर में, कुछ नहीं दिखा अंदर। तो जब जीसस वहाँ पे गया तो जीसस ने उन्हें अपने आत्म रूप होने के एक प्रकाश रूप होने के दर्शन करवाए। साथ ही में उन्होंने ये दिखाया कि उनके साथ भविष्य का इलिया है और भूतकाल का मूसा, ये दोनों बात कर रहे हैं। तो वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो तीनों को एक ही स्वरूप में वो देख रहे हैं। जीसस ने वहाँ पे बताया कि मैं ही हूँ मूसा, मैं ही हूँ जीसस, मैं ही हूँ भविष्य का इलिया। ये बात जीसस ने उन्हें बताई मतलब बताई भी नहीं, दिखाया उसने कि मैं ही हूँ, बस मेरा शरीर बदल रहा है, लेकिन मेरे अंदर जो आत्मा है वो सत्य की आत्मा है, वो जो बार बार आती है, और वो आत्मा फिर से आएगी। लेकिन क्योंकि वो आत्मा, सत्य की आत्मा, मूसा, इलाया और जीसस एक ही समय में एग्जिस्ट नहीं करे, इस तरह से मैं और आने वाला कंफर्टर, सहायक भी एक समय में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो मैं अगर जाऊंगा तभी वो आ सकेगा, अगर मैं नहीं जाता तो वो नहीं आएगा। ऐसी बात जीसस बताते हैं। इसका मतलब है कि जो जीसस की जो आत्मा है, वो शरीर की बात कर रहा है कि मुझे ये शरीर छोड़ना ही पड़ेगा, एक नए शरीर में आना पड़ेगा,
क्योंकि जब मैं नए शरीर में आऊँगा तब मैं अपना काम फिर से कर पाऊँगा। तो इस शरीर में तुम लोग नहीं समझ पाएंगे, इस समय पॉसिबिलिटी नहीं है, तो मैं इस शरीर को नहीं त्यागूंगा तो मैं दूसरे शरीर को ग्रहण नहीं कर सकता। तो उसके जाने का अर्थ और आने का अर्थ है, सिर्फ वो शरीर की बात कर रहे हैं कि मुझे ये शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। तो तुम इसलिए डिसहार्टेन नहीं होना कि जीसस चले गए, लेकिन मेरा जाना इसलिए ज़रूरी है, मेरे शरीर का जाना इसलिए ज़रूरी है कि मैं नया शरीर धारण करके आ सकूँ। जीसस उसके बाद जब नया शरीर धारण करके आते हैं तो वह बाबा श्री गंगाई, बीच में उनके कितने अवतार हुए उसकी बात मैं नहीं कर सकता अभी, ठीक है, लेकिन जो उनके अवतार हुए वो देखो, एक ही समय में दो सत्ताएं रह सकती हैं इस पृथ्वी के ऊपर में, लेकिन एक सत्ता पूर्ण रूप से कार्य करेगी, दूसरी नहीं करेगी। दूसरी उस समय कार्य नहीं करेगी, समझ लो विश्व से लुकी हुई है, छुपी हुई है वो। तो जीसस की जो सत्य की आत्मा थी, उसी सत्य की आत्मा ने जो शरीर धारण किया वो बाबा श्री गंगाई नाथ का है, जो हमने 2 दिन पहले, अगर आपने वो सेशन देखा हो जिसमें हमने एक हेडिंग दिया था सेशन का, बाबा श्री गंगाई नाथ जी का रहस्य, उसमें हमने ये बात डिटेल में डिस्कस करी थी कि कैसे बाबा गंगाई नाथ जी जीसस का ही अवतार है। पूरी डिटेल में मैंने आपको मेरे खुद के साक्षात्कार से, क्योंकि मैं अपनी ही बात कर सकता हूँ, ठीक है, मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो मुझे दिखा ध्यान में वही मैंने आपसे कहा, और जो इस पुस्तक में लिखा है वही वो दिखा मुझे। तो समझ में मुझे बाद में आया पुस्तक में, पहले मेरा साक्षात्कार हुआ। तो जिसने नहीं देखा वो एपिसोड, वो प्लीज़ देख लें, जिसका नाम है बाबा श्री गंगाई नाथ जी का रहस्य। अब क्या हुआ कि जीसस जब गया तो वापस बाबा श्री गंगाई नाथ जी के रूप में कैसे आया, इसका एक और परिमाण ये है कि उसने कहा कि मूसा, इलाया और जीसस, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट का मैं ही एक ही आत्मा है, सत्य की आत्मा। इसी तरह से जब वो बाबा श्री गंगाई नाथ जी के रूप में आया, जिसके प्रमाण मिलते हैं, अब अगर यही वो सत्य का आत्मा है, अगर वही वो जीसस है, तो बाबा श्री गंगाई नाथ जी और रामलाल जी स्याग दोनों एक ही समय में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सत्य का आत्मा एक ही हो, अगर वो एक ही है तो वो मूसा था, मूसा चला गया तो जीसस में आया, जीसस बन गया, जीसस से वो आत्मा फिर इलाया में, तो इस तरह से वो ही आत्मा 3 शरीरों में अलग रहती है, लेकिन चेतन एक ही रहेगा, उस समय सत्ता एक ही रहेगी। इसी तरह से बाबा गंगाई नाथ जी जब तक चेतन रहे, जब तक वो संसार में मुख्य रूप से रहे, तब तक गुरुदेव आपके सामने नहीं आए। जैसे ही गुरुदेव का समय हो गया प्रकट होने का, दुनिया के सामने आने का, तो उनको 1984 में गुरुदेव ने दीक्षा दी। और अभी तक गुरुदेव चेतन नहीं हुए थे, गुरुदेव को सिर्फ वो चीज़ दी गई थी, उनका वो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम जो चल रहा था, जैसे ही उन्होंने सारी चीज़ एक्सेप्ट कर ली, 30 दिसंबर 1984 को बाबा श्री गंगाई नाथ जी ने अपना शरीर त्याग दिया, क्योंकि वो जो सत्य की आत्मा एक ही है, वो 2 शरीरों में कार्य नहीं कर सकती। इस बात का प्रमाण गुरुदेव अपने सेशंस में देते हैं कि ये बात गुरुदेव की जो मैं बोल रहा हूँ, कि एक समय में वो परम शक्ति एक इंसान के, एक पुरुष के माध्यम से या एक इंसान के माध्यम से ही कार्य कर सकती है, यही कुदरत का नियम है। और ये जीसस ने बताया, वो 3 रूप दिखा के वो एक ही हैं बोल के, इधर बाबा गंगाई नाथ जी और श्री रामलाल जी स्याग ने भी वही चीज़ प्रस्तुत की है कि भूतकाल का, पास्ट का गंगाई नाथ मैं ही हूँ, और प्रेजेंट का रामलाल स्याग मैं ही हूँ, और आने वाले समय में और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये लास्ट है, मेरा अवतार ही लास्ट है, क्योंकि यहाँ इसके बाद मेरी फ़ोटो जीवित रहेगी, तो दूसरी किसी बॉडी में भी वो परम सत्ता को आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मेरा चित्र जो है वो इनलाइटेड है, वो जीवित है, तो वो हमेशा रहेगा। तो सत्य की आत्मा जो है अब उस तस्वीर के माध्यम से सारा परिवर्तन करेगी, क्योंकि वो तस्वीर, वो शरीर जागृत हो गया, इससे पहले वो काम हुआ नहीं, लेकिन गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग ने वो 2 सिद्धियां प्राप्त करके उस काम को, उस आखिरी गुरु के शरीर को ही इनलाइटन करके उसकी तस्वीर को इनलाइटन कर दिया। तो गुरुदेव, दादा गुरुदेव का और श्री गुरुदेव का, रामलाल जी स्याग में कोई भेद नहीं है, शरीर 2 ही हैं इनके, लेकिन इनमें आत्मा जो है, जो प्रभु की शक्ति है, वो एक ही है, सत्य की, जिसका नाम है सत्य की आत्मा। ये बहुत बड़ा रहस्य है। तो अगर कोई सोचे कि मैं तो गंगाई नाथ जी को देख रहा हूँ, या मैं तो जीसस को देख रहा हूँ, या तो मैं मूसा को देख रहा हूँ, या मैं किसी और को देख रहा हूँ, तो कोई डिफरेंस नहीं है। हम सिर्फ इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि हमारी स्मृतियाँ इन सबको अलग अलग दिखाती हैं, लेकिन जीसस की ये जो
जीसस ने जो ये डिस्क्रिप्शन दी, तीनों को एक साथ अपने साधकों को दिखाया और उनका रूप जो है वो आत्म रूप में परिवर्तित हुआ और उसने बताया कि मैं ही एक सत्य का आत्मा हूँ। और उन्होंने कहा पिता की ओर मैं जाऊँगा तभी वो आएगा। इसी तरह गंगाई नाथ जी ने भी कहा कि मैं जाऊँगा ना तभी रामलाल जी सियाग आएंगे। उससे पहले गुरुदेव उस अवस्था में नहीं थे। तो सत्य की आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है? जो मेरे अंदर आत्मा है, जो आपके अंदर आत्मा है, वो आत्मा अचेतन रूप में है, लेकिन वही सत्य की आत्मा है। लेकिन जब तक वो अचेतन है तब तक वो सत्य की आत्मा नहीं बन सकती। जैसे ही उसमें जागृति आ जाएगी तो वो सत्य की आत्मा अपना पूर्ण रूप से, ऐसे तो बहुत लोग जागृत हैं, बहुत लोग चेतन हैं, लेकिन पूर्ण रूप से चेतन की बात हो रही है। पूर्ण रूप से साक्षात परब्रह्म अवतार रूप समझ लो कि जब वो धरती पे है तो पूर्ण चेतना के रूप में है। जैसे श्री कृष्ण, बाबा श्री गंगाई नाथ जी, गुरुदेव श्री रामलाल जी से पूर्ण चेतन के रूप में धरती पर रहते हैं। और इस बात का स्पष्टीकरण ये देते हैं हमारे ऋषि अरविंदो। इस बात को कहते हैं, ऋषि अरविंदो क्या कहते हैं? कहते हैं कि अधिमानसिक देव के अवतरण की घोषणा करते हुए कहा कि 24 नवंबर 1926 को श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। श्री कृष्ण अतिमानसिक प्रकाश नहीं है। श्री कृष्ण के अवतरण का अर्थ है अधिमानसिक देव का अवतरण, जो जगत को अतिमानस और आनंद के लिए तैयार करता है। श्री कृष्ण आनंद में है, वे अतिमानस को अपने आनंद की ओर उद्बुद्ध करके विकास का समर्थन और संचालन करते हैं। महर्षि ने इसी संदर्भ में कहा है कि मानव रूप में प्रकट हुई वह शक्ति अपने क्रमिक विकास के साथ, अब देखो ये जो अभी हमने बात की कि गुरुदेव आए कब? 24 नवंबर 1926 को। उस समय बाबा गंगाई नाथ जी थे, ठीक है। बाबा ने शरीर छोड़ा 1984 में। तब तक गुरुदेव जो है अपने क्रमिक विकास के हिसाब से पूर्ण सत्ता के रूप में धरती के सामने प्रकट नहीं हुए। जब तक बाबा गंगाई नाथ जी थे वो प्रकट हो भी नहीं सकते थे, क्योंकि उस समय बाबा जी फुल फोर्स में थे। तो महर्षि अरविंद यहाँ पे इतनी बड़ी घोषणा करते हैं, इतना बड़ा राज खोलते हैं, इस अद्वैतवाद का राज खोलते हैं कि वो एक ही सत्ता एक समय में एक ही शरीर के माध्यम से कार्य करती है। तो उन्होंने कहा कि महर्षि अरविंदो ने इसी संदर्भ में कहा है कि मानव रूप में प्रकट हुई वह शक्ति अपने क्रमिक विकास के साथ सन 1993 के अंत तक विश्व के सामने प्रकट हो जाएगी। तो यानी कि गुरुदेव का क्रमिक विकास चलता रहा। उनको गायत्री की सिद्धि हुई, फिर उनका और बहुत कुछ आध्यात्मिक उन्नति हुई, फिर दादा गुरुदेव की तरफ से उनको सारा कुछ मिल गया, जो भी इकट्ठा था सब कुछ मिल गया। उसके बाद भी 1990 तक उनका और, क्योंकि शक्ति मिलने के बाद उनका और विकास हुआ, और वो 1990 से उन्होंने शुरू किया। और महर्षि अरविंदो ने यह कह दिया कि 1993 के अंत तक पूर्ण रूप से आ जाएगा। और 1993 के बाद गुरुदेव की जो वेबसाइट आई या जो भी गुरुदेव ने किया वो वेबसाइट लॉन्च होगी। कब हुई थी वेबसाइट लॉन्च? मेरे ख्याल से 1993 में ही हुई होगी, इसके आसपास ही कुछ हुआ होगा। तो पूरे विश्व के सामने गुरुदेव उस इंटरनेशनल वेबसाइट कह लो, उसके माध्यम से उन्होंने अपना प्रकाश कर दिया पूरी तरह से। ये बहुत बड़ी बात है। तो उसके बाद उन्होंने कहा उपरोक्त भविष्यवाणियों के अतिरिक्त भारत तथा विश्व के सभी भविष्यवक्ताओं के भविष्यवाणियों के समय भी सन 1970 से 1999 के मध्य में पड़ता है। 1969 1 जनवरी से शुरू हो गया था गुरुदेव का क्रमिक ट्रांसफॉर्मेशन। आश्चर्य देखो संसार में कितना पाप बढ़ गया है कि विश्व के लोगों को आज भी विश्व के संतों की भविष्यवाणियों का बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है, जबकि प्रकृति अपना कार्य प्रारंभ कर चुकी है। तो ये जो बात इसमें लिखी है, सत्य का आत्मा, जो इसमें टाइटल है, या अधिमानसिक देव इसको कहा गया है। अब अधिमानसिक देव है क्या? सत्य की आत्मा के बारे में तो आप जान गए ना, रहस्य खुल गया ना इस बात का कि जीसस, गुरुदेव, बाबा गंगाईनाथ एक ही आत्मा है, सत्य का आत्मा जिसे कहा जा सकता है। अच्छा, अब लास्ट सेशन में हमने जब बाबा श्री गंगाईनाथ जी के रहस्य की बात की थी, तब हमने कहा था कि बाबा ने कहा अब तू मेरा कार्य कर। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है, मुझे बाइबल की भविष्यवाणी के संदर्भ दिखाए गए कि मेरा क्या कार्य है, वो सारा वो बहुत अच्छे से हमने उस सेशन में किया। तो आपको इस सेशन के बाद कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए कि यार किसी को तो रामलाल जी का ध्यान करने से गंगाईनाथ जीसस दिखते हैं और ये व्यक्ति कह रहा है कि गंगाईनाथ जी हैं। तो ये जो चैप्टर है सत्य का आत्मा, एक मिनट, अच्छा
चलो ठीक है, मैं कुछ बात कर रहा था घर में, तो इसीलिए मैंने थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दिया था। अच्छा, जो मैं कह रहा था तो वो ये कह रहा था कि ये जो चैप्टर का नाम है सत्य का आत्मा, इससे ये साबित होता है कि कोई व्यक्ति विशेष को अगर हम देखें कि ये व्यक्ति अलग रूप में है, वो व्यक्ति अलग रूप में है, तो ये हम इस बात की घोषणा गुरुदेव ने इसी किताब में, इसी पेज में एक बड़े साधारण रूप से की है कि तुम अगर इंडिविजुअल रूप से देखोगे, एक अचेतन हिसाब से देखोगे, कि तुम्हें ये रहस्य कभी समझ में आने वाला नहीं, क्योंकि गुरुदेव ने लिख दिया। पढ़ा तो बहुत लोगों ने होगा, समझ में नहीं आया किसी को भी, या किसी को आया भी होगा तो मुझे पता नहीं। किसे समझ में आएगा, ये गुरुदेव ने इसमें लिखा है कि ये जो चैप्टर है सत्य का आत्मा, सत्य का आत्मा का अर्थ क्या है और हमारे विभिन्न शरीरों का अर्थ क्या है, ये कौन व्यक्ति समझ सकता है। कि उन्होंने कहा कि मेरे इस कथन का अर्थ मात्र आध्यात्मिक व्यक्ति ही ठीक तरह समझ सकेंगे। ये लाइन गुरुदेव ने लिख के ये स्पष्ट कर दिया कि एक पर्दे के रूप में है। जब तक आप चेतन नहीं होते तब तक किसी की बात की आपको कोई समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहस्य है, अगर आप जानो तो ये महत्वपूर्ण है। अच्छा, और जो मैं बताने जा रहा था अभी, अधिमानसिक देव अगर आपको नहीं पता, बहुत सारे लोग जो हैं अभी रिसेंट में जुड़े हैं, तो अगर आपको अधिमानसिक देव नहीं पता कि अधिमानसिक देव क्या होता है, ओहो अच्छा, ये आवाज़ नहीं आ रही थी मेरी यूट्यूब पे। अभी मैंने मैसेज देखा, मैंने म्यूट किया था, मैं कुछ बात कर रहा था उनसे, तो मेरी आवाज़ जो है वो मैंने म्यूट कर दी थी, बाद में अनम्यूट करना भूल गया। तो मैं यही कह रहा था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इस बात को कि मैंने कहा है कि इस किताब में जो अभी मैंने इस बात को पढ़ा, गुरुदेव ने ये बड़ा स्पष्ट बात ये कह दी कि इस किताब में जो इस चैप्टर का नाम है कि अगर ये सारा रहस्य आपके सामने खुल गया कि सत्य का आत्मा एक ही है, सिर्फ अलग अलग विभिन्न दर्शनों में वो दिखता है, जो जीसस ने प्रूव किया और जो बाबा गंगाईनाथ जी और गुरुदेव ने भी प्रूव किया, और ऋषि अरविंदो ने भी इस बात को क्रमिक विकास के हिसाब से कहा कि वो उतर तो गया है कृष्ण का 24 नवंबर 1926 को, लेकिन क्रमिक विकास को प्राप्त करता हुआ 1993 में दुनिया के सामने आएगा। ठीक है, अच्छा, अब इस बात को गुरुदेव ने इस किताब में लिख दिया है कि ये रहस्य मैं इस किताब में लिख रहा हूँ, इस रहस्य को लोग पढ़ेंगे लेकिन जानेंगे नहीं, इस रहस्य को लोग जान नहीं पाएंगे। ये गुरुदेव ने इस किताब में सूक्ष्म रूप से लिखा। हम जो पढ़ेंगे उसका अर्थ कुछ और है, लेकिन अगर हम सही से समझेंगे तो यही है जो गुरुदेव ने कहा कि इसका रहस्य आप नहीं समझ पाओगे जब तक कि आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जागृत नहीं होते। तो इस विषय में गुरुदेव ने लिखा, मेरे इस कथन का अर्थ मात्र आध्यात्मिक व्यक्ति ही ठीक तरह से समझ सकेंगे। ये एक सिंगल लाइन एक रहस्य को प्रकट करती है, एक गूढ़ रहस्य को जो पर्दे के पीछे प्रस्तुत करती है। तो आप में से जितने भी चेतन हो जाएंगे, मेरी बात मैं आज इतने डिटेल में कर रहा हूँ, रिपीट भी कर रहा हूँ, आपको इरिटेट भी करेगी ये बात कि यार व्यक्ति बार बार रिपीट करता है। रिपीट मैं इसलिए करता हूँ कि मैं उस चीज़ पे जोर दे रहा हूँ ताकि अगर कहीं भी कोई गुंजाइश रहे ज़्यादा अच्छी तरह से समझाने से तो समझ पाए। इस लाइन को मेरे से सुनने के बाद, गुरुदेव ने तो पहले ही लिख दिया, आपने कितनों ने पढ़ी बुक, आप गुरुदेव का ध्यान करते हो, नाम जपते हो, कहते हो गुरुदेव का प्रचार करो, ये करो वो करो, आप मुझे ये बताओ कि कितनों ने गुरुदेव की लिखी हुई बुक पढ़ी है। छोटी सी बुक है बिल्कुल। कब से आपने दीक्षा ली है, क्या आपको पढ़ने का मौका मिला? मैं ये नहीं कहता कि आपने नहीं पढ़ी या आपका कोई कसूर है, कोई कसूर नहीं है आपका। ये जो गुरुदेव की पुस्तक है ये आप तब तक नहीं पढ़ सकते जब तक आप आध्यात्मिक रूप से जागृत ना हो जाओ, क्योंकि इसको पढ़ने का गुरुदेव आपका समय नष्ट नहीं करेंगे। चाहे इसको आप 4 दिन में पढ़ लो, लेकिन 4 दिन भी तो नष्ट हो जाएंगे ना। तो ये पुस्तक सिर्फ उनके लिए है जो आध्यात्मिक रूप से चेतन हो चुके हैं। तो इसीलिए गुरुदेव ने इस रहस्य, इसमें भरपूर रहस्य है, हर चैप्टर में बहुत रहस्य भरा पड़ा है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में पिछले में गंगाईनाथ जी का रहस्य खुला, इसमें गुरुदेव का जीसस का रहस्य खुला, और साथ में गुरुदेव ने बिल्कुल लिख दिया कोड वर्ड्स में कि आप नहीं समझ सकते इसको। मेरी इस किताब को, मेरी इस बात को सिर्फ एक आध्यात्मिक व्यक्ति ही जान सकता है, और जो अवेकंड है वही जान सकता है। अब मैं अपने आप की प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ को लेकर, क्योंकि मैंने भी पढ़ी, मुझे भी समझ नहीं आई। मैंने पहले पढ़ी है ये किताब, आपको याद होगा कि हमने सेशन किए थे इसके सारे के सारे, लेकिन तब इस पर इतना जोर नहीं पड़ा था। अब ये समझ में कब आई, जब मैंने इस चेयर पे बैठ के, ये जो गुरुदेव ने ये जो दे रखी है चेयर, इसमें बैठ के जब सेशन किया कल, तब जब मैंने पढ़ा तब मुझे समझ में आई।
तो ये भी बात नहीं है कि मैं जाग चुका हूँ या मैं चेतन हूँ या मेरे में बहुत समझ आ गई है, मैंने समझ लिया है। क्योंकि जब मैं सेशन कर रहा होता हूँ, जब यहाँ पर बैठ रहा होता हूँ, तब मैं मुझे पूरी तरह से मालूम है कि वो मेरा ज्ञान कार्य नहीं करता है, ना ही मुझ में वो ज्ञान है। तो इसका जो भी भेद खुलता है वो सिर्फ गुरु कार्य हम कर रहे हैं बोल के, गुरुदेव ही चेतन है इसीलिए वो खोल रहे हैं। हम तो छोटे मोटे गुरुदेव के अस्त्र औजार हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, कुछ भी विशेष नहीं है। तो मेरा कहने का अर्थ है, जब हम गुरु कार्य में लग जाएं या किसी को बताएं गुरुदेव के बारे में, तो रहस्य वो स्वयं खोल देते हैं। तो जितना हम प्रचार करेंगे, जितना आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम लोगों तक पहुंचेंगे, वो स्वयं आपको ज्ञान देंगे। जब तक हम बैक सीट के बैठे रहेंगे तब तक वो काम नहीं होगा, हमें अपनी समझ से समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये रहस्य नहीं, बहुत ही गुण रहस्य है, ठीक है। तो आप भी इसे समझोगे जब आप गुरुदेव का कार्य शुरू कर दोगे, आपके माध्यम से गुरुदेव कार्य करेंगे। तो कोशिश करो कि गुरुदेव का प्रचार करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओ, जागरूक करो, इस किताब के बारे में जागरूक करो, कि लोगों को भेजो कि ये किताब पढ़ो, इसके 2 पेज पढ़ो, खुद ज़रूर पढ़ो, गुरुदेव इसका प्रचार करो कि गुरुदेव की किताब ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें। अब बात करते हैं अधिमानसिक देव की। आखिर अधिमानसिक देव है कौन? बहुत सारे लोग तो नए जुड़े हैं जिनको ये वैसे तो बहुत डिटेल में, बहुत यूट्यूब में मैंने जो आवाज़ नहीं आ रही थी ना यूट्यूब पे, वो उतने पोर्शन को मैंने रिपीट कर दिया। गूगल मीट वाले थोड़े से बोर हो गए होंगे, वो डबल कर दिया मैंने उसको रिपीट करके। तो कोई बात नहीं, ठीक है, आपको पूरा कंटेंट मिला इस चीज़ का। अच्छा, अब अधिमानसिक देव की बात करते हैं। अधिमानसिक देव भगवान श्री कृष्ण का भौतिक रूप से रूपांतरण हुआ धरती के ऊपर में। अब तीन स्थितियां होती हैं। पहली होती है सबसे नीचे की स्थिति जो हम मनुष्यों की है, वो है मानसिक स्थिति। हम लोग मानसिक स्थिति में, मानसिक स्थिति के भी कई भाग हैं, अलग अलग भाग हैं। कुछ है अवचेतन मन, चेतना, अति चेतना। फिर ऋषि अरविंद ने उसको डिवाइड कैसे किया है? ल्यूमिनस माइंड, रिलीजियस माइंड, हायर माइंड। तो इस तरह से उन्होंने माइंड की कुछ कैटेगराइज की है। लेकिन अगर ओवरऑल उस माइंड को देखें तो उस पूरे को एक बोल देंगे प्राणिक माइंड, या फिर हम मनुष्यों का माइंड कंबाइंड, उसके स्तर हैं अलग अलग। तो ये हमारा है। और एक दूसरा जो ऊपर में है, जिसका दिव्य रूपांतरण होगा। अगर मैं मानसिक हूँ ना, तो मेरा दिव्य रूपांतरण संभव नहीं है। एक मानसिक व्यक्ति का दिव्य रूपांतरण नहीं हो सकता। तो अगर आप सोचो कि मेरा दिव्य रूपांतरण हुआ है, मतलब आपका दिव्य रूपांतरण हुआ है कि नहीं हुआ है, कितना हुआ है, तो अगर मानसिक से हम लोग अति मानसिक में परिवेश नहीं करते तो हमारा दिव्य रूपांतरण नहीं होगा। दिव्य रूपांतरण सिर्फ और सिर्फ अति मानसिक का होगा, मानसिक व्यक्ति का दिव्य रूपांतरण नहीं होगा। कैसे? तो ये मानसिक है, सोच लो, ये स्तर है मानसिक, ठीक है, ये स्तर है मानसिक। और ये स्तर है अति मानसिक। दिव्य रूपांतरण इसका नहीं हो सकता, ये हम है, इसका हो सकता है अति मानसिक का, ठीक है। लेकिन मानसिक और अति मानसिक में ये जो खाई है ना, ये खाई पार नहीं की जा रही, ये खाई को पार नहीं कर सकते हम लोग। तो इस खाई को पार नहीं कर सकते, छलांग नहीं लगा सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो ऋषि अरविंदो ने जब साधना की तो उनको पता चला कि जो दिव्य रूपांतरण है, जो वो पराशक्ति है, उसको नीचे उतारना है तो इसके माध्यम से उतार सकते हैं। अति मानसिक से ही उतार सकते हैं, मानसिक नहीं ले सकता। उस दिव्य रूपांतरण को मानसिक धारण नहीं कर सकता। तो मानसिक को अति मानसिक में कन्वर्ट कर देंगे, तब डिवाइन नीचे उतरेगा। तो उन्होंने श्री कृष्ण से तपस्या की कि आप नीचे आओ, आप अधिमानसिक के रूप में आओ, तो इस गैप को आप भरो, इस गैप में कोई नहीं है, आप इस गैप में आओ। तो श्री कृष्ण ने भौतिक रूप में ज़मीन पे नीचे आए, धरती पे आए, और जो उन्होंने नीचे जन्म लिया श्री कृष्ण का, उसे कह दिया गया कि श्री कृष्ण का भौतिक रूप से इस क्या दिया उन्होंने एग्जैक्टली, मैं बताता हूँ आपको क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। तो श्री कृष्ण का अवतरण हुआ, वो मानसिक नहीं था, वो क्या था? अधिमानसिक। अधिमानसिक क्या है? इन दोनों के बीच में जो ये गैप है, ये बीच में जो गैप है, ये अधिमानसिक है। अधिमानसिक का अर्थ है कि इसका जो नीचे का हिस्सा है और नीचे मनुष्य मानव का जो सबसे ऊपर का हिस्सा है, वो इससे टच होता है। तो मनुष्य में जिनमें धार्मिक भावना होगी,
भगवान के प्रति जरा सा भी वो होगा, विश्वास होगा, तो वो मानसिक के ऊपर के स्तर में रहेंगे। ठीक है, बाकी ये मनुष्यों के स्तर हैं। कोई रिलीजियस माइंड, ल्यूमिनस माइंड, कोई माइंड, ये माइंड, वो माइंड, बहुत है। लोग बहुत होशियार भी हैं ना दुनिया में, वो ये करते हैं, वो करते हैं, ये अचीव किया, वो अचीव किया, ये किया। तो अलग अलग स्तर हैं कि इसका मानसिक स्तर अच्छा है, उसका अच्छा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जिनका मानसिक स्तर मनुष्य मानव में यहाँ पर है, यहाँ का अर्थ है भगवान में विश्वास रखने वाला है। उन विश्वास रखने वालों में अधिमानसिक देव नीचे के स्तर से टच करेगा, अपने नीचे के भौतिक स्तर से टच करेगा, और जिससे वो टच करेगा वो भौतिक उस अधिमानसिक देव से जुड़ जाएंगे और उसका रूपांतरण अधिमानसिक देव करना शुरू करेगा। और इनको उठाते उठाते अधिमानसिक जो गुरुदेव है उसके माध्यम से जो ऊपर में अतिमानसिक है इसमें जाने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें सीढ़ी बीच में ब्रिज मिल गया, गैप मिल गया, लेकिन इससे वही जुड़ेगा जिसके अंदर भगवान के प्रति जरा सी भी श्रद्धा है। इसीलिए जब हम गुरुदेव का प्रचार करते हैं तो वही मानव जुड़ते हैं जो मानव मन में यहाँ पर है। जो मानव मन में इधर है, इधर है, इधर है, नहीं होगा उनका, सिर्फ यहाँ पर जो है उन्हीं का ही होगा। तो आप अगर जुड़े हो तो मानव मन के हिसाब से उच्चतम स्थिति में हो, इसलिए जुड़े हो। चाहे वो पुराने जन्म के कर्म प्रारब्ध समझ लो, किसी भी जन्म के, लेकिन इस जन्म में आप इस जगह पर हो तो जुड़ गए अधिमानसिक देव से। अब अधिमानसिक देव का रूपांतरण आपके अंदर आता है। जो गुरुदेव है ना, उनका रूपांतरण आपके अंदर आता है। कैसे? गुरुदेव भौतिकता से जुड़े। कहते थे ना, मैं भौतिकवादी इंसान था बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें वो हमें जोड़ना है उसको, इसीलिए वो उसको होना है। तो गुरुदेव ने कहा कि राधा और कृष्ण का मंत्र है, राधा तुम्हें संसारिक तत्व में जो है इसमें रहते हुए तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन मैं कर दूंगा। तो गुरुदेव में जब हम रूपांतरण होते हैं तो हमारी दो स्थितियां आती हैं। पहली तो जब हम गुरुदेव से जुड़ते हैं तब हमें दुनिया दो दिखती है, बाबा गंगाईनाथ जी और गुरुदेव दो अलग अलग दिखते हैं। ठीक है, तो और कहते हैं बाबा गंगाईनाथ जी अलग है, गुरुदेव अलग है, लेकिन दोनों पूजनीय है। तो द्वैतवाद है, दो हैं और अलग अलग है, भिन्नता है। ठीक है, अब ये वाला हिस्सा है, ये अधिमानसिक का ये नीचे का हिस्सा है। जैसे जैसे हमारा रूपांतरण होता जाता है हम अधिमानसिक को पहचानने लगते हैं, चढ़ने लगते हैं ऊपर, तो ऊपर में आ जाते हैं। जब यहाँ पर आ जाते हैं अधिमानसिक, यहाँ पर आ जाते हैं, तो हमारा क्या कंसेप्ट हो जाएगा, रूपांतरण किस चीज़ का हो जाएगा कि बाबा गंगाईनाथ जी और गुरुदेव दो हैं, लेकिन एक ही सत्ता है, दोनों में कोई अंतर नहीं। इसका ध्यान उसका ध्यान एक ही बात है, मुझे गुरुदेव दिखें, दादा गुरुदेव दिखें, इसमें कोई भिन्नता नहीं है। दो बॉडीज़ हैं बट सत्य का आत्मा एक ही है। ये अधिमानसिक का उच्चतम स्तर आप यहाँ पर पहुँच जाओगे, यानी कि दो हैं लेकिन इक्वालिटी है। इसी तरह संसार में जितने भी लोग हैं, दुनिया है, वो सारे अलग अलग दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर आत्मा रूपी तत्व एक ही है। तो एकात्म, एकत्व और अद्वैतवाद प्रस्तुत हो जाता है अलग अलग भाव में रहते हुए भी। ये अधिमानसिक का आपने उच्चतम विकास किया। अब यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा अतिमानसिक में, जिस अतिमानसिक का ही दिव्य रूपांतरण होगा। तो अतिमानसिक में जब रूपांतरण शुरू हो जाएगा तब आपको क्या स्थिति हो जाएगी कि सारी दुनिया में आपको आप ही दिखोगे, आप ही दिखोगे हर रूप में। किसी को धोखा नहीं दे पाओगे, किसी को भी धोखा नहीं दे पाओगे, किसी से झूठ ही नहीं बोल पाओगे, किसी से ईर्ष्या नहीं कर पाओगे। वो अमीर होगा ना और वो गरीब होगा, वो खुशहाल होगा, वो बर्बाद होगा, वो अच्छा होगा, वो बुरा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कौन इंसान किस प्रकार का है ये भेद खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपकी आस्था पूर्ण रूप से एकत्व में आ जाएगी, आत्म रूप में आ जाएगी। संसारिक सारे भेद, द्वेष, गलेश सारे खत्म हो जाएंगे। ये अतिमानसिक की शुरुआत है, सिर्फ शुरुआत भर है। जिस दिन आपकी भावना स्थिर हो गई उस दिन आपका ध्यान लगेगा, और उस दिन ध्यान में आपको बाहर की आवाज़ें सुनाई नहीं देंगी। यहाँ से आपका ध्यान गहरा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, गहरा ध्यान। और जिसको हर ध्यान में अगर 4 ध्यान करता है या 10 ध्यान करता है, उसमें से 6 ध्यान में वो इतना गहरा चला जाएगा कि उसको बाहर की आवाज़ें सुनाई ना दे, तो समझ लेना कि दिव्य रूपांतरण शुरू हो गया। जब तक ध्यान कर रहे हो बाहर की आवाज़ें सुनाई देती रहती हैं
तब तक दिव्य रूपांतरण तो शुरू नहीं हुआ। कभी कभार 6 महीने में एक बार गहरा ध्यान लग गया, 3 महीने में लग गया, महीने में एक बार कभी भी लग गया, तब भी नहीं समझना कि हो गया। लेकिन जब हफ्ते में 5 दिन लगना शुरू हो जाए ऐसा ध्यान कि गए तो गए, अपने शरीर का बोध ही खत्म हो गया, हर ध्यान में ऐसा हो कि पता नहीं चलेगा, कुछ नहीं पता चलेगा, बैठे हो, उठे हो, सो रहे, पंच इंद्रियां खत्म हो जाएंगी, ना दिखाई देगा, ना सुनाई देगा, ना महसूस होगा, ना शब्द होंगे, पंच की पंच इंद्रियां ब्लॉक हो जाएगा, मन गायब हो जाएगा, छठी इंद्रिय विलोप हो जाएगी। उस समय मन से आज्ञा चक्र पर आ जाओगे। आज्ञा चक्र पर आते ही ऐसा ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। फिर आपका डिवाइन रूपांतरण शुरू होगा। समझ लेना कि अति मानसिक क्षेत्र में प्रवेश कर लिया। अति मानसिक क्षेत्र में आपके सामने प्रस्तुत होगी कठिनाइयाँ मतलब भौतिक चीज़ें छोड़ेंगी नहीं आपको, क्योंकि अति मानसिक में प्रवेश किया है लेकिन अति मानसिक की पूर्णता नहीं हुई। तो ये डिवाइन रूपांतरण है। पूरा अति मानसिक जैसे जैसे कन्वर्जन होती रहेगी, दिव्य रूपांतरण आपका कंटिन्यू रहेगा। अब इसको कितना समय लगता है ये डिपेंड करता है कि आप उसी स्थिति में रहो। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें घटनाएं वहाँ पे घटने वाली हैं जो होंगी। तो अभी आपको ये समझ जाना चाहिए कि हमारी साधना जो है वो मानसिक से अधिमानसिक के 2 स्तरों को पार करना और अति मानसिक के कई स्तरों को पार करना है। ध्यान 15 मिनट का आपको जब बोला गया है तो समझ लो वो मानसिक स्थितियाँ हैं। बहुत नीचे के स्तर की बात है कि सिर्फ आपको बताया गया है। आगे का ज्ञान आपको बताया नहीं जा सकता। आगे का ज्ञान आप खुद देखेंगे, आपको दिखाया जाएगा। मैं बोलूँगा, कोई भी बोलेगा। मैं अगर कहूँ कि 15 मिनट का ध्यान सिर्फ बाहरमुखी व्यक्तियों के लिए है तो शायद मेरी इस बात पे निंदा हो जाए, होनी भी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को तो यही विश्वास है कि 15 मिनट का ही ध्यान करना है। लेकिन जिन व्यक्तियों का ध्यान समय से परे हो गया है, आप ये तो समझ लेना कि आप अच्छी तरक्की पे हो, आप अधिमानसिक के रूप में जा रहे हो। क्योंकि अति मानसिक में तो आप ध्यान में ही हो, समय समय देखने का समय नहीं मिलेगा आपको, समय से मुक्त हो जाओगे आप। ठीक है, तो ये रूपांतरण है। अधिमानसिक देव, सत्य का आत्मा वो आएगा ना, वो सत्य का आत्मा ऐसा है कि जो उसको टच करेगा वो उसी में परिवर्तित हो जाएगा। समझ लो जैसे ब्लैक होल होता है ना, उसमें कुछ भी डाल दो तो वो उसमें चला जाता है, वो उसी का हो गया। इसी तरह से सत्य का आत्मा है। सत्य के आत्मा में जो जाएगा स्वयं सत्य की आत्मा बन जाएगा, जो जाएगा सत्य की आत्मा बन जाएगा। सारा संसार एक दिन उस सत्य की आत्मा में जाएगा और सिर्फ रह जाएगा कौन? सत्य की आत्मा रह जाएगी, एक रह जाएगा, एकमात्र रह जाएगा, अद्वैत रह जाएगा, एकत्व रह जाएगा। और उस पोजीशन को क्या बोलते हो आप? केवल्य। केवल एक है, उसी का पद केवल्य पद है। तो आपका सारे संसार का रूपांतरण हो जाएगा, केवल्य पद में रूपांतरण हो जाएगा, क्योंकि यही सिद्ध योग है, यही महायोग है, यही राजयोग है। तो आप सबका रूपांतरण केवल्य में हो जाना, उस एकत्व में चले जाना आपको, और वही बन जाना ही आपका मैक्सिमम अतिमानसिक रूप में परिवर्तन है, और वो फिर आपका हो जाएगा। अच्छा, अब जो ध्यान में मुझे गुरुदेव ने ये कहा, मुझे गुरुदेव ने वो कहा, मुझे ये दिखा, मुझे वो दिखा, तो एक बात ख़ास आप जान के रखो कि सच्चे दर्शन और आध्यात्मिक जो आपको मिलता है, जो आपको आदेश मिलता है गुरुदेव की तरफ से, वो कैसा होता है। अध्यात्म में 2 नहीं है, एक ही है, 2 व्यक्ति नहीं है। सोचो आप ध्यान में बैठे हो और इधर गुरुदेव बैठे हैं, आपको बता रहे हैं। ठीक है, आपने देखा कि मैं बैठा हूँ और गुरुदेव मुझे बैठा रहे हैं, या मैं गुरुदेव के सामने बैठा हूँ, या कुछ भी हो। आप समझना कि वो मन की अवस्था है। जब आपको अध्यात्म में दर्शन होंगे गुरुदेव के, उस दिन उस वक्त आप कोई प्रेजेंट नहीं रहेगा। गुरुदेव दिखेंगे ना, आप नहीं रहोगे, आपका भाव रहेगा। आपका भाव रहेगा कि आप हो, लेकिन आप अपने आप को देख नहीं सकते, आप अपने आप को महसूस भी नहीं कर सकते उस समय। ठीक है, आपका अपनापन खत्म ही हो जाता है। स्वप्न में भी ऐसा लगता है कि मैं हूँ और गुरुदेव हैं, इसीलिए स्वप्न पूर्ण रूप से ध्यान को कॉपी नहीं करते। मतलब ध्यान और स्वप्न में ये अंतर है। स्वप्न में द्वैतवाद रहता है, हमें गुरुदेव के स्वप्न में दर्शन होते हैं और वो अच्छे दर्शन, सत्य दर्शन मानो, उसको सही दर्शन मानो। वो उस समय हम द्वैतवाद में हैं, हम अति मानसिक में प्रवेश नहीं किए। लेकिन स्वप्न, क्योंकि स्वप्न है ना, तो वो द्वैतवाद में है।
अध्यात्म में स्वप्न में देखा हुआ भगवान का स्वप्न होता है, लेकिन द्वैतवाद होता है, वो अधिमानसिक की स्थिति है, अतिमानसिक की नहीं है स्वप्न। इसलिए स्वप्न से भी उच्च अवस्था है ध्यान की। ठीक है, तो ध्यान में आप नहीं रहोगे, आपको कोई उपदेश दिया जाएगा, आपको नहीं पता चलेगा कि आपको उपदेश दिया जा रहा है, क्योंकि ध्यान में एक ही ईश्वर का ध्यान है और सिर्फ वही ईश्वर उस ध्यान में रहता है, मैं नहीं। जहाँ मैं हूँ वहाँ ईश्वर नहीं रह सकता, और जहाँ ईश्वर है वहाँ मैं नहीं रह सकता। तो जब आप गहरे ध्यान में जाओगे तब आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा शुरू में, बाद में तो आप जागृत हो जाओगे। तो आप जब अपना रहस्य कहते हैं ना, लास्ट में रहस्य देखोगे, खुद की ही तपस्या कर रहे हो। तो कैसे हुआ? क्योंकि दो थे ही नहीं। जब दो दिख रहे थे तो द्वैतवाद था, और जब गहरे ध्यान में उसकी अनुभूति हुई तो मैं नहीं था। और जब मैं अंत में पहुंच गया तो मैं क्या देखता हूँ, ये नहीं कि मैं ही ध्यान कर रहा हूँ, मैं ये देखता हूँ कि जो मेरा मैं मुझे दिख नहीं रहा था वो उस ईश्वर में व्याप्त हो गया। तो वो ईश्वर मुझे कैसा दिखेगा? मैं खुद को जानता हूँ ना, खुद को देखता हूँ तो वो मेरे जैसा ही दिखेगा मुझे। तो जब मुझे असली दर्शन उसके होंगे ना, तो मेरे स्वयं के दर्शन मुझे होंगे, आपके स्वयं के दर्शन आपको होंगे। क्योंकि अगर आपको किसी दूसरे के दर्शन होते हैं तो द्वैत हो गया, है ना। तो आत्म रूप की बात कर रहा हूँ मैं, आपका ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। आप गुरुदेव के चेहरे को या तस्वीर को सोचते हैं कि यही परमपिता है, वो तो जीसस भी था, वो तो गंगाईनाथ भी अलग अलग फॉर्म में था। तो आपको दो थोड़ी दिखेंगे, एक कुर्सी पे दो तीन बैठे हुए, एक तरफ जीसस बैठे हैं, एक तरफ मूसा बैठे हैं, एक तरफ गंगाईनाथ जी बैठे हैं, एक तरफ रामलाल जी स्याग बैठे हैं, है ना। उस परम पिता की चार छवियां तो नहीं दिखेंगी आपको, क्या दिखेंगी? फिर आप सोचोगे ये अलग है, ये अलग है। फिर अगर हम अध्यात्म में उस अंत में पहुंच भी जाएं और हमें चार अलग अलग दिखें तो वो अध्यात्म कैसा हुआ? उस अध्यात्म का कोई मतलब है? द्वैतवाद का कोई मतलब नहीं। तो वहाँ पर पहुँच के ना तो आपको गंगाईनाथ जी दिखेंगे, ना आपको रामलाल जी स्याग दिखेंगे, ना जीसस दिखेगा, ना ईसा, ना मूसा, कोई नहीं दिखेगा आपको। आप स्वयं को देखोगे, तभी आपको पता चलेगा कि गुरुदेव ने कहा था कि मनुष्य ही ईश्वर है, लेकिन कर्ता, भोक्ता, अनंता, भोक्ता ये सब होते हुए वो उलझा हुआ है। लेकिन पूर्ण मुक्त अवस्था में वो स्वयं ईश्वर है। गुरुदेव की तस्वीर आपका साथ तब तक देगी जब तक आप उसको पूर्ण रूप में अपने आप को विटनेस नहीं करते, तब तक गुरुदेव आपको दिखेंगे। ध्यान में, गहरे ध्यान में भी गुरुदेव दिखेंगे, क्योंकि ध्यान की अवस्था, पहली अवस्था ही पूर्ण अवस्था नहीं होगी, वो पूर्ण धीरे धीरे होगी। जिस दिन लास्ट अवस्था अचीव होगी आपको, उस दिन आप अपने दर्शन करोगे, उस दिन गुरुदेव आपके रूप में ट्रांसफॉर्म होकर आपको दिखेंगे, उस दिन आपकी यात्रा पूरी होगी। और जब तक वो नहीं होती तब तक स्वप्न में द्वैतवाद, स्वप्न से ध्यान में गुरुदेव, सिर्फ गुरुदेव, और वो धीरे 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 आपका रूपांतरण करते रहेंगे। जिस दिन पूरा रूपांतरण हो जाएगा, उस दिन जो ध्यान में दिखेगा वो स्वयं आप दिखोगे, उस दिन आपकी यात्रा पूरी हो जाएगी। यही अद्वैतवाद है, इसे ही सत्य का आत्मा कहा गया है। यही वो प्रकाश है जो जीसस ने अपने शिष्यों को दिखाया था, प्रकाश रूप, सत्य का आत्मा, जो अलग अलग भौतिक शरीरों में रहता हुआ अपना कार्य करता है। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? हाँ, नहीं आई, कोई बात नहीं, चलो। तो आज का सेशन मैंने कहा था छोटा रखेंगे, लेकिन मेरे कहने से कभी कुछ होता नहीं इसलिए आज भी 8 बज गए। तो अगर कोई विशेष प्रश्न है आपका, 3 मिनट है, ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते आज सेशन को किसी कारण से। तो आपका अगर कोई विशेष प्रश्न है या इसी बात पे आपको लगता है कि कुछ प्रश्न हो सकता है या कोई डाउट हो सकता है, तो आप अपने मेरे सामने रखिए, गुरुदेव की बुक से देखते हैं और पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, है ना। तो मुझे बताइए, इसी विषय पे आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। तब तक मैं यूट्यूब पे देखता हूँ कि क्या हबला दबली मची हुई है। बहुत सारे मैसेज आ गए हैं। गुरुदेव की इस बुक का नाम है बाइबल की भविष्यवाणियाँ। सुषमा जी कह रही हैं भाई ये बुक हमको कैसे मिल सकती है? मैंने आपको भेजी थी शायद, मैंने आपको नहीं भेजी तो ठीक है, ये आपको ग्रुप में मिल जाएगी, किताबों वाले ग्रुप में मिल जाएगी। अगर किसी को नहीं भी मिलती है तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर रहे हो, मैं आपको भेज दूँगा, ठीक है। मेरा नंबर है, जिनके पास मेरा नंबर नहीं है, मेरा नंबर है 8777211139। मेरा नाम जिनको नहीं पता
उनके लिए मेरा नाम राज शिव है। शिव मेरे पिताजी का नाम और राजू शर्मा मेरा नाम। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब मुझे ये ज्ञात हुआ कि मेरी खुद की कुछ भी तपस्या नहीं है, बल्कि मेरे पिताजी की आध्यात्मिक संपत्ति ही मुझे मिल रही है, तो मैंने उनको समर्पित करते हुए अपनी आध्यात्मिक यात्रा उनके नाम को अपने नाम के साथ जोड़ा, जिससे मैं आध्यात्मिक नाम से, राज शिव के नाम से ही आप मुझे जानते हैं। ठीक है, ये रहा मैसेज। अच्छा, उसके बाद रोहिताश्वा कुमार, ये बुक का नाम मैंने बता दिया आपको, बाइबल की भविष्यवाणियाँ हैं। और गणपत कालना जी कह रहे हैं कि वो राजस्थान से है, बहुत अच्छा लगा जान के। और अमर कला चरखी दादरी कह रही हैं, नरहरी बाई की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि वे सभी मेरे मन की बात बोल रहे थे, और राशि भाई तो मेरे को दाद भी दे रहे थे और मेरे लिए दुखी भी हो रहे थे, और उसकी आंखों में एक भाई का प्यार भी दिख रहा था। मैं सचमुच अपनी सारी बहनों से सच्चा, बहुत सच्चे भाई की तरह प्रेम करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा खुश रहो और कभी भी आप किसी भी प्रकार से डाउन ना हो लाइफ में, क्योंकि जैसे आज मैंने कहा ना, नारी सशक्तिकरण है, तो आप हमारी शक्ति हो। ठीक है। अच्छा, और ये कह रहे हैं कई दिनों से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने आप सभी से ये बातें शेयर कर दी। मैंने सोचा कि डूबते हुए को तिनके का सहारा ही बहुत होता है। तो तिनका नहीं, आपको तो समंदर ही आपका है पूरा। गुरुदेव जो है ना, वो आपके ही हैं, वही समंदर है, और उसमें डूबने वाला ही तर जाता है। ठीक है, तो चिंता नहीं करना। अच्छा, उन्होंने कहा साउंड, हाँ साउंड वाली तो बात होगी। तो उन्होंने, अमर बहन कह रही हैं कि आपका नाम भी तो अमर है, अपने नाम को देख लो पहले। अमर है, अमर कला, ये ना कला साथ में लग जाने से ना, वो अमर नाम जो है उसकी महत्ता कम कर देते हो आप, है ना। तो अमर का अर्थ क्या होता है? जो कभी मरता नहीं। तो अपने इस नाम को सार्थक करना है आपको इस जीवन में, और सार्थक करने के लिए मनुष्य जीवन मिल गया, मोक्ष की इच्छा हो गई, और मोक्ष दिलाने वाला गुरु मिल गया, तीनों प्राप्त मिल गए, और नाम तो आपका अमर है। तो फिर तो आपको इस नाम का झंडा बना के लगा लेना चाहिए और उसको सार्थक करना चाहिए। ठीक है, हमें जब नाम मिलता है ना, हमारा नाम ही हमारे लिए एक प्रोत्साहन होता है, प्रेरणा होता है। तो आपका नाम तो बहुत प्रेरणादायक है। अच्छा, कह रही हैं कि आप सभी से मुझे बहुत प्रेरणा मिली है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे से मैं बहुत ध्यान रखूँगी। हाँ, बहुत ध्यान रखो अपना। उसके बाद कह रही हैं, राशि भाई का तो जितना धन्यवाद करो उतना ही कम है। ये अब मेरे मुंह से मेरी तारीफ़ करवाते हो ना, लिख लिख के, है ना। मैं नहीं पढ़ता मेरी तारीफ़, बस आप खुश रहो। ठीक है, खुश रहो। अच्छा, दीपक मलिक भाई कह रहे हैं, मैं आपके साथ संपर्क कैसे कर सकता हूँ? मेरे साथ मैंने अभी आपको नंबर दे दिया है। फ़ोन पे मैं ज़्यादा नहीं जाता, फ़ोन पे बात करना मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, यानी कि मैं ज़्यादातर ध्यान में रहता हूँ। मैं आप सबसे खुली बात करता हूँ, मैं ज़्यादातर ध्यान में रहता हूँ, तो फ़ोन पे ज़्यादा आने से मेरा ध्यान टूटता है। बहुत मुश्किल से मैं कोई काम करता हूँ, अपने आप को तोड़ ताड़ के काम करता हूँ, तो मैं ज़्यादातर ध्यान में रहता हूँ, हल्के ध्यान में रहता हूँ। इसीलिए मैं थोड़ा पर्सनल स्पेस में रहता हूँ। लेकिन 6 बजे से लेकर ये सेशन जब चलता है, तब तक मैं आप सबका, आप मुझसे कैसे भी बात कर सकते हो, इस सेशन के माध्यम से जैसी भी बात कर लो। तो ये सेशन से आप मुझसे बात कर सकते हो। अगर फिर भी ना समय मिले तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजो, क्योंकि मैं एक दिन में 2 या 3 बार फ़ोन को अच्छे तरह से देखता हूँ, सारे मैसेजेस रिप्लाई करता हूँ। तो 2, 3, 4 बार मैं मैसेज देखता हूँ, तो मैं आपको मैसेज से रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर ज़रूरत होती है, गुरुदेव फ़ोन भी उठवा देते हैं, अंदर से भावना होती है कि फ़ोन पे बात करनी ज़रूरी है, तो मैं कर लेता हूँ। ठीक है, मेरा नंबर मैंने आपको दे दिया दीपक भाई, आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं, और इस गूगल मीट के माध्यम से भी बात कर सकते हैं। अच्छा, सुषमा जी को बुक मिल गई है। हाँ, मेरे हाथ वाली बुक तो यही है। अब इसकी फ़ोटो कॉपी मिलेगी आपको। ये बिक तो रही नहीं कहीं भी, है ना, तो आपको मिल जाएगी। अगर नहीं मिली तो इसकी सॉफ्ट कॉपी मैं आपको दे दूँगा। अच्छा, गुरु भाई पुस्तक डाउनलोड की जा सकती है क्या? हाँ, ये बिल्कुल डाउनलोड की जा सकती है। अच्छा, चलो मैं आपको एक लिंक भी देता हूँ अभी, 1 मिनट होल्ड करो। क्या है वो? गूगल ड्राइव ये रही शायद, 1 मिनट।
कौन सी है? ड्राइव, हाँ श्री गुरुदेव, हाँ ये लिंक है। इस लिंक को मैं आपसे शेयर करता हूँ। इसमें बहुत सारी पुस्तकें हैं, ठीक है। इसमें आपको ये वाली पुस्तक भी मिल जाएगी, बाइबल की भविष्यवाणियाँ भी मिल जाएगी, और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, वो भी आपको मिल जाएंगी। तो ये लिंक से आप डाउनलोड कर लो। अच्छा, और सुषमा जी कह रहे हैं मैंने पढ़ी हुई जो आपके सेशन में आज जो चैप्टर पढ़ा है वो आज मैंने पढ़ा है। तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। चलो, तो अब समझ में भी आ गया होगा, आपने भी कुछ पढ़ा होगा। आपको अगर कुछ समझ में आया हो तो अगले सेशन में हमसे आप ज़रूर बात करना, ठीक है। चलो, ये हो गया फिर आज का सेशन। आज का सेशन यहीं पे रखते हैं। बाकी और तो कोई मैसेज, इंग्लिश सेशन का टाइमिंग चाहिए दीपशिका गुरु बहन को। आज तो सेशन 9 बजे होगा, क्योंकि 9 बजे से पहले मुझे समय नहीं मिलेगा। आज 9 बजे सेशन होगा, इंग्लिश सेशन, ठीक है। चलिए, आप भैया जी, हाँ जी, हाँ जी भैया जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, गोविंद बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, गोविंद जी। भैया जी, मेरा नाद जो है ना वो मुश्किल से 30 सेकंड के लिए मुझे मिलता है। हाँ, तो फिर नाम जपिए अभी। नहीं, नाम तो मैं खूब जपता ही हूँ। हाँ, वो नाद बहुत कम समय के लिए मिलता है, फिर वो बहुत धीरे धीरे मिलता है मुझे। धीरे धीरे मिलता है मतलब आवाज़ सुनाई धीरे देती है। हाँ, बहुत कम देता है। तो नाम जाप कीजिए, एक मिनट में। हाँ, उससे नहीं तेज हो भैया, जाएगा। नाम जाप तो मैं कर ही रहा हूँ। हाँ, उससे तेज हो जाएगा नाद सुनना। हाँ, नाद बहुत कम सुनाई देता है मुझे, और फिर गायब हो जाता है वो। फिर धीरे 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 सुनता है। हाँ, कोई बात नहीं। आप जितना भी आपको इस समय सुन रहे हैं ना, वही पर्याप्त है, वही पर्याप्त है। ज़्यादा कम तो ये तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा या कम की कोई मात्रा है इसमें। ये बस पर्याप्त है, जितना भी आपके पास आपको सुनाई दे रहा है उतना ही पर्याप्त है, ये समझ लीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर नया नाद ना सुनाई दे तो उस समय जाप जरूर कर लेना, और जितना वो सुन रहा है। हाँ हाँ, जैसे मेरे नाद मुझे नहीं सुन रहा है तो मैं जाप कर लूं। हाँ हाँ, बिल्कुल जाप कर लो, बिल्कुल जाप करो, बिल्कुल जाप करो। ठीक है भैया, ठीक है। हाँ, जय श्री जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। दीपशिका बहन बोल रही है कि बहुत लेट होता है। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उसको रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, कोई बात नहीं, आप बाद में देख लेना, उसको रिकॉर्डिंग में देख लेना। क्योंकि मुझे थोड़ा सा पहले पढ़ना पड़ता है आजकल, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी तो नहीं है, तो मुझे एक बार मैंने अगर पढ़ा हो तो मैं थोड़ा अच्छे से उस सेशन को कर पाता हूँ। तो मुझे हिंदी में भी पढ़ना पड़ता है, मुझे इंग्लिश में भी पढ़ना पड़ता है, तो वो वर्ड्स कई बार फ्लैबर करता हूँ मैं, वो नहीं होता, फिर थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता हूँ। तो इसीलिए मुझे थोड़ा समय चाहिए होता उसको पढ़ने के लिए, इसीलिए 9 बजे, ठीक है। चलिए, आज का सेशन फिर यहीं रखते हैं। कल मिलेंगे सुबह के ध्यान में, सुबह 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री महादेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय गुरु, जय श्री जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय महादेव, जय श्री गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय श्री 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 गुरुदेव। जय श्री